साथियों नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जय जी। मॉर्निंग प्रकाश सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। साथियों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। और दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। आज बुधवार का दिन है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। तो एक जोरदार तालियां। थैंक यू जय जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। मॉर्निंग नमस्कार सर। सर जी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग शर्मा सर। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शर्मा जी जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वीकार करें। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, वेलकम, आपका स्वागत है मैडम। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार आप सभी को। नमस्कार दोस्तों आज नमस्कार। दोस्तों आज के इस जूम सेशन में आप सभी साथियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मेरे ऑल फ्रेंड्स ऑल रेड क्लब को साथियों को भी नमस्कार है। दोस्तों आज के आज के जूम सेशन के इस मतलब सुबह की मॉर्निंग सेशन में आप सभी का एक बार और पुनः दोस्तों ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। दोस्तों रोज की भांति आज फिर हम इस जूम सेशन में उपस्थित हुए हैं। और दोस्तों आज एक ऐसे लीडर को हम और आप सुनने जा रहे हैं जो कि बेसिकली एमपी के कटनी शहर से बिलोंग करते हैं और अभी उनका कर्म स्थल, उनका जहां पर वो कार्य कर रहे हैं दमोह हटा। दोस्तों उनको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। उनकी जर्नी बहुत ही शानदार है और दोस्तों उनकी ट्रेनिंग को अगर आप बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर आप लेते हैं और एकाग्रचित लेकर लेते हैं तो दोस्तों उनसे बहुत कुछ आज हमको और आपको सभी को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए आज जूम सेशन में उनको मैं इनवाइट करूंगा, स्क्रीन पे सादर इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा। तो उनका वेलकम है। तो और जूम सेशन में उपस्थित कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आएंगे हमारे सामने मिस्टर आशीष आहूजा जी। कम ऑन द जूम स्क्रीन, और जूम स्क्रीन पे आकर हम सभी को अपनी मतलब गाइडलाइन दें, अपना एजुकेशन दें, अपनी ट्रेनिंग दें, ताकि आपके ट्रेनिंग के माध्यम से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा और हमारे जीवन में काम आएगा। तो कम ऑन आशीष आहूजा जी, कम ऑन। वेलकम टाइगर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बेहतरीन शब्दों से मेरा वेलकम किया, इसके लिए सौभाग्य है मेरा कि हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर, हमारे गुरुजी हमें इस पैनल पर एक बोलने का एक तो सबसे पहले हमें मौका मिला, और दूसरा जितने भी साथी हैं यहाँ पर सभी को नमन है। हमारे सबसे पहले तो हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, और डीएन शर्मा सर जी, उमेश नारायण सर जी, और सभी रेड क्लब लीडर, साहू मैडम, रुपेश सर, टीना मैडम, मनीष शर्मा सर, सीमा मैडम, जितने भी रेड क्लब लीडर हैं, जितने भी महागुरु हैं, सभी को नमन है। और अभी तक सीखा है जो चीजें मुझे सिस्टम में सिखाई हैं, तो कुछ अपनी बातें आज रखना चाहूंगा। और सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम है। वेलकम आशीष जी। थैंक यू। वेलकम आशीष सर। थैंक यू।
सर स्क्रीन आ रही है? हाँ, आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल क्लियर है। जी, सभी बीएसएस साथियों का बहुत बहुत स्वागत है जूम पैनल में। निश्चित ही आज बहुत कुछ आज यहाँ से हम सीखेंगे। सबसे पहले धन्यवाद है सेफ शॉप महान संस्था को, जिसमें आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारे पांचों डायरेक्टर्स को भी सत सत नमन है। एक सोच के साथ आज 22 वर्ष पहले एक नींव रखी गई, जिसके तहत आज हम लोग अपने अपने समय और संजोग के हिसाब से संस्था में आए। और सेफ शॉप निश्चित ही हर वो चीज समय समय से करती आई है, जिससे सेफ शॉप के जितने भी लीडर्स हैं उनको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, क्योंकि सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा एसोसिएशन जो है वो सेफ शॉप का है। 14 दिसंबर सन 2000 शुरुआत हुई थी और मोस्ट सीनियर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। उपभोक्ता मामलों के तहत पंजीकृत है और कहीं ना कहीं ISO सर्टिफाइड भी है। 1500 से ज्यादा साथी इसमें करोड़पति बन चुके हैं और 20 लाख से ज्यादा परिवार जो है लखपति बन चुके हैं। 1500 से ज्यादा परिवार जो हैं इसमें विदेशों का दौरा कर चुके हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा साथी यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। सेफ शॉप का एक मात्र ऑफिस जनकपुरी दिल्ली में है और वहीं से सभी जगहों पर ये कार्य धीरे धीरे सेफ शॉप लीडर्स द्वारा पहुंचता जा रहा है। और हमारे सभी महान डायरेक्टर्स में से रजत वर्मा सर हैं। इसके अलावा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की यदि मैं बात करूं, आज कंपनी तो आज हमें अपनी तरफ से सारी चीजें प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन, जो कि हमें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है कि सीखना कैसे और इस काम को करना कैसे। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म और जूम पैनल दिया, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति छोटी से छोटी बारीक चीजों को डेली सीख पाता है। और सबसे बड़ी तो उन सभी लीडर्स को धन्यवाद है जिन्होंने इसकी नींव रखी बीएसएस सिस्टम की, जिसके माध्यम से सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बीएसएस और फ्राइडे ट्रेनिंग को सभी जितने भी लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। और मैं अपने दोनों अपलाइन मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यदि बोला जाता है कि एक समय होता है जब आप इस बिजनेस में शुरुआत करते हो, तो जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर जी ने मुझे लिस्ट बनाना सिखाया था और उसके बाद कैसे इस बिजनेस में काम करना है धीरे धीरे हमारे दोनों ही महागुरुओं के माध्यम से मुझे जानने मिला कि इस तरीके से बिजनेस किया जाता है और तभी मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मेरे दोनों ही महागुरु अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था में मेरी शुरुआत लगभग 3.5 वर्ष पहले हुई थी। कम शब्दों में अपना एक छोटा सा परिचय जरूर देना चाहूंगा। हर व्यक्ति जब प्लान देखता है तो एक फॉर्म भरता है, तो मैंने भी फॉर्म भर के शुरुआत करी थी। एक फंक्शन अटेंड किया था, उसके बाद विजन क्लियर हुआ कि नहीं यार यहाँ पे काम किया जा सकता है। उसके बाद हर व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको अपनी लिस्ट के लोगों से मिलवाना है। मैंने भी अपनी लिस्ट बनाई, अपने लोगों से मिलाया। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला और लगभग 15 दिन के अंदर मेरा पहला चेक बन के आया था 1000 रुपए का। उसके बाद एक टारगेट आया था उस समय विदेश यात्रा का, जो कि मैंने लगभग कंटिन्यू 18 दिन काम करके इस टारगेट को अचीव किया था। और फिर धीरे धीरे 2 महीने के अंदर कटनी में एक सिस्टम की शुरुआत हुई। हमारे पहली जो ट्रेनिंग फ्राइडे ट्रेनिंग थी, हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी के माध्यम से थी, जिसमें मेरी टीम से 17 से 18 लोग बैठे थे। और ये शुरुआत थी और धीरे धीरे काम हुआ। फिर इनविटेशन कार्ड के माध्यम से बताया गया कि रविवार को प्रेजेंटेशन होगा। पहला प्रेजेंटेशन था जिसमें करीब 70 लोग बैठे थे और धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। लगभग 3 महीने के अंदर 40 से 50 लोगों की टीम हो गई और मैं सिल्वर हो गया था। फिर धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया, तो कटनी के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, कैमूर है, सलीमनाबाद है, धीरे धीरे हमने वहां भी काम किया। बैंकॉक ट्रिप अगले 6 महीने में उसकी डेट आ गई। वहां मैं जहाँ जो ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था वहां मैं होके आया। J17 एक प्रोग्राम हुआ था जिसको मैंने अटेंड किया, जिसमें मैंने कई सारे हजारों लोगों को देखा कि वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि
कहीं ना कहीं ये सारे लोग कर रहे हैं तो मैं एक अच्छे और सही प्लेटफॉर्म में हूँ। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बिजनेस में जैसे भी धीरे धीरे आगे जाना है। फिर कटनी में दोबारा से अच्छे तरीके से काम शुरू किया और लगभग 8 से 9 महीने बाद जश्न जेवन एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं गोल्ड लेवल में रिकॉग्नाइज हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने गोल्ड कलर की एक एक्टिवा 5G भी परचेस कर ली थी। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और कटनी में एक ऐसा समय आया कि हम जब कटनी में सिस्टम की शुरुआत किए थे तो 10, 12, 20, 50 इनवाइटीज बैठाना बहुत टफ हो जाता था, कठिन हो जाता था। लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आया कि लगातार हम उसी काम को जब करते रहे तो 1 साल बाद एक ऐसा टाइम आया कि कटनी का हॉल हाउसफुल हो जाता था और 250 से 300 लोग बैठा करते थे। और फिर बेजरावगढ़ में भी हमने सिस्टम स्टार्ट किया, सिमलाबाद में। और कान्हा बूट कैंप मैंने क्वालिफाई किया, उस समय एक बूट कैंप आया था। फिर मैंने गुरु मंत्र क्वालिफाई किया। फिर आगे बढ़ते गए तो 500 लोगों की लगभग टीम हो गई 1.5 साल के अंदर और पर्ल शिप अचीव किया। उसके बाद एक टारगेट आया था जय हो जिसमें 1 महीने के अंदर AC क्वालिफाई किया था। उसके बाद पालमपुर ट्रिप था, उसको क्वालिफाई किया। आजादी एक मेगा फंक्शन हुआ था जिसमें लगभग 67 लोग मेरी टीम से गए हुए थे। और जब भी कोई फंक्शन होता तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करते हैं। और एक अभी नहीं तो कभी नहीं एक टारगेट आया था जिसमें मैंने बैंकॉक +1 फैमिली मेंबर ट्रिप अचीव किया था जिसमें अपने भाई को लेके गया था। उसके बाद लगातार ट्रेनिंग्स हम करते गए और आगे बढ़ते गए। अपने हम खुद भी सीखते गए, हमारे टीम को भी यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने मिली और हम लोग आगे बढ़ते गए। सौभाग्य मेगा फंक्शन में हमें जाने का मौका मिला जिसमें कई हजारों लोगों के बीच में भगवत गीता अनावृत हुई। और श्री संपूर्ण हनुमान भी लॉन्च हुआ था आशीर्वाद फंक्शन में। उस प्रोग्राम में भी हमें जाने का मौका मिला। लॉकडाउन जब हुआ तो हमने जूम में बहुत बढ़िया काम किया। बहुत सारे काम बंद हो गए थे लेकिन हम जूम में बहुत बढ़िया आगे कर रहे थे काम। वापस से ट्रेनिंग मीटिंग स्टार्ट हुई और फिर मैंने यहाँ से वॉशिंग मशीन अचीव किया, एक मोबाइल अचीव किया। ग्रो मोर मेगा ट्रेनिंग हुआ, एक फंक्शन जीत जाएंगे हम की तैयारी शुरू हुई। जयपुर एक मेगा शो हुआ था जिसमें हम लोग गए हुए थे। और लगातार जैसा कि मैंने बताया कि कटनी में हम हर बार कोई ना कोई ऐसा इवेंट, कोई ना कोई ट्रेनिंग, कोई ना कोई मीटिंग करते रहते थे। और शॉन हेली जी में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें लगभग 1000 लोगों के बीच में होस्टिंग करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय था जब हम माइक में बोलने से घबराते थे। जब इस बिजनेस में आए थे हमें माइक में बोलना नहीं आता था, लेकिन सिस्टम का पावर है कि उन्होंने सिखा दिया कि इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। और टोपाज लेवल भी रिकॉग्नाइज हुआ। उसके बाद भगवत गीता एक क्विज कंपटीशन हुआ था जिसमें 256 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कान्हा बूट कैंप 2022 में हम लोग गए हुए थे गुरुमंत्र। उसके बाद अभी 14, 15, 16, 17 नवंबर को हमने एक गुरुमंत्र अटेंड किया जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी सभी रेड क्लब लीडर्स महागुरुओं के माध्यम से। और लगातार हम इसी तरीके से आगे बढ़े। रैंक 1 जैसे कंपनी की अभी रैंक इनकम आई हुई थी तो इसमें रैंक 1 और रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 क्वालिफाई किया मैंने। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई सीनियर और सिस्टम की वजह से। हम भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान के तहत भी काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प, हमारा गीता ज्ञान और संपूर्ण हनुमान के तहत। और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस ग्रंथों के माध्यम से चाहे तो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज सेफ शॉप ने हमें एक ऐसा ग्रंथ दे दिया है जिसकी वजह से हम एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आज कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग ग्रंथों के माध्यम से। बहुत सारे लोगों से जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आप बिजनेस में 100% सफल होना चाहते हैं तो हमेशा एक जवाब आता है यस। लेकिन बहुत सारे लोग इस यस बोलने के बाद इसके बाद जो इसकी कीमत होती है वो पे करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब सफल तो हम होना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में हम कुछ देना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर हमें कुछ भी लेना हो मार्केट से, यदि हमें घड़ी भी लेनी हो, चाहे कपड़े भी लेने हो, चाहे कुछ भी लेना हो, तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो हर बिजनेस में, हर जॉब में, हर जगह पर मुझे ऐसा लगता है यदि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में सक्सेस होना है तो उसकी एक कीमत होती है।
और उसकी कीमत जब तक हम पे नहीं करते तब तक हम सक्सेस नहीं होते हैं। सफल तो हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं और उसी तरीके से यदि काम किया जाए तो ही सफल हो सकता है व्यक्ति, अन्यथा वो काम करता ही रह जाएगा और उसे सफलता कहीं मिलेगी नहीं और दिखाई भी नहीं देगी। तो बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है अपने आप के अंदर, खुद के अंदर, तभी हम इस बिजनेस में सफल होते हैं। और सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यहाँ पर, सबसे पहली चीज जो बताई जाती है वो बताया जाता है, डोंट यूज योर माइंड, अपना दिमाग नहीं लगाए। लेकिन 80% लोग जो होते हैं इस कार्य को नहीं कर पाते, इस छोटी चीज को फॉलो नहीं कर पाते शुरू के कुछ महीने। जबकि ये शुरू के कुछ महीने यदि आप इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन आपका धन्य हो जाता है और इस बिजनेस में आपको सफलता मिलने लगती है। क्योंकि कहते हैं डॉक्टर का काम कभी वकील नहीं कर सकता, वकील का काम कभी डॉक्टर नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन हम ज्वाइन होते हैं उसी दिन से हम सोचने लगते हैं कि इस बिजनेस में हम खुद ही काम कर लेंगे और हम पहले से जिस काम को करते हैं उसमें हमारी मास्टरी है, तो हमें लगता है इस काम को भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम पहले कोई काम करते आए थे, उसमें हमने सफलता हासिल करी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर और वकील दोनों के पास डिग्री होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के काम को बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो डॉक्टर के पास कभी भी आप ये लेके नहीं जाएंगे हमारा हमारा ये केस हो गया तो इसको कैसे हैंडल करें। वकील के पास कभी आप दवाई लेने नहीं जाएंगे, है ना। दोनों अलग अपने अपने काम में मास्टर हैं। ऐसे ही जो आपका अपलायन है, जो कि आपसे पहले इस बिजनेस में आया, 2 दिन पहले आया, 1 महीने पहले आया, 6 महीने पहले आया, तो वो इस बिजनेस का मास्टर है और वही आपको सिखा सकता है कि इस काम को कैसे करना है। तो जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी कि आप इस जिम्मेदारी को निभाएं। अपने आप से रोज बोलें कि मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है और मुझे सीनियर सिस्टम के दिमाग से ही आगे बढ़ना है। और जब आप बार बार ये बोलेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि एक दिन तो आप अपलाइन और सिस्टम की मान जाते हैं, दूसरे दिन आपको लगता है कि मैं अपने हिसाब से ही सब कुछ कर लूंगा। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी और खुद की जिम्मेदारी लेनी है। और बाकी सारे लोग तो अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं लेंगे तब तक आपके लोग और आपकी टीम भी नहीं ले पाएंगे। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, मेरी टीम ये नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो आपके आपके जो सीनियर हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि ऐसा सही है, तो वो भी आपके लिए ऐसी बात बोलेंगे कि नहीं यार, इसमें भी कोई ना कोई ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि अपना दिमाग लगाता है। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो आपकी टीम भी अपने अपने दिमाग से काम करेगी, सीनियर सिस्टम के हिसाब से कोई नहीं चलेगा। तो यदि आप खुद एक संकल्प लेते हैं कि मैं सीनियर सिस्टम के हिसाब से काम करूंगा, तो अपने आप टीम भी सीनियर सिस्टम के हिसाब से काम करेगी। इस चीज की जिम्मेदारी लेनी है। इसके अलावा आपको खुद को पॉजिटिव रखने की भी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड एक नई स्थिति और नई परिस्थिति आएगी जिसके कारण आपको लगेगा यार, ये बिजनेस में मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मन में एक डाउट क्रिएट होगा। जिस दिन से आप ज्वाइन होंगे और जब तक आप डायमंड बनेंगे तब तक हर दिन, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, खुद को पॉजिटिव बनाए रखने की जिम्मेदारी, और खुद को जितना अच्छा आप कन्विंस कर सकते हैं और कोई आपको नहीं कर सकता, तो अपने आप को समझाते रहिए। जिस तरीके से और लोगों के जीवन में सफलता आई है तो हमारे जीवन में भी आएगी। और एक्साइटमेंट में जब हम कोई भी काम करते हैं, उत्साहित होकर हम किसी भी काम को करते हैं, जब हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जब हमारी बातें बदल जाती है, जब हमारे शब्द बदल जाते हैं, तो अपने आप प्रकृति भी है धीरे धीरे वैसे चेंजेस करने लगती है अपने आप में। क्योंकि आप जब जिद्दी हो जाते हो किसी चीज को पाने के लिए और एक्साइटमेंट में करते ही चले जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको 10 लोग मना कर रहे हैं कि 100 लोग मना कर रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका विरोध हो रहा है परिवार से, हो रहा है कि समाज से, हो रहा है कि दोस्तों से हो रहा है, और आप एक्साइटेड हो गए, अपने काम में मग्न हो, तो अपने आप वैसे लोग मिलते जाएंगे और आपका काम होता चला जाएगा। हर ट्रेनिंग में हम सीखते होंगे कि 8 स्टेप हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, 8 चीजें, 8 चरण हैं। जैसे गोल बताया जाता है, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप,
100% यूजर, टूल्स, बुक्स एंड फंक्शन। और ये 8 चरण हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम डे बाय डे सीखते चले जाते हैं, लेकिन एक चीज है जो जिस पर हम हमेशा डिपेंड हो जाते हैं, उसका नाम है फॉलो। और जब भी ये महासंग्राम और महाभारत होने की बारी आती है, मतलब जिसको हम फॉलो समझते हैं, कि उस जगह पे हम जाना नहीं चाहते हैं जहाँ पे महाभारत होने वाला है। मतलब ने लिस्ट बना दी, हमने गोल बना लिया, लेकिन अब फॉलो अप करना है, तो अब तो अप्लाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हर चीज के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। यदि उन तरीकों को आप सीख जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा लगेगा, जिसको आप बार बार खेलेंगे और आप एंजॉय करते रहेंगे, मजा आता रहे। सबसे पहली बात तो फॉलोअप की बात करें तो जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी से आप मिलते हैं तो तभी से फॉलोअप शुरू हो जाता है, जब से आपकी बातचीत शुरू होती है, आप उससे मिलते हैं। चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे उसको प्रेजेंटेशन में आपने इन्वाइट किया हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हॉल में आपसे पहली बार मिला हो, चाहे तो आप 1-to-1 करने पहली बार गए हैं। और प्लान दिखाते समय ही समझ लीजिए प्लान देखते देखते ही फॉलोअप होता जा रहा है, लेकिन फॉलोअप प्लान के समय नहीं करना है। प्लान के समय सिर्फ प्लान बताना है, और प्लान बताने के बाद ही फॉलोअप करना है। व्यक्ति बीच बीच में सवाल जवाब करेगा, लेकिन उस समय आपको ना ही आपको 1-to-1 में उसका फॉलोअप करना है, ना ही हॉल प्रेजेंटेशन में उसका फॉलोअप करना है। आपको प्रेजेंटेशन या प्लान की पूरी जानकारी दे देनी है, उसके बाद सही मायने में आपको फॉलोअप शुरू करना है। अब होगा क्या? होगा ये कि जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे, किसी को प्रेजेंटेशन में इनवाइट करेंगे और प्लान चल रहा होगा जब, और जब आप किसी को फोल्डर से प्लान दिखा रहे होंगे, जब आप किसी का 1-to-1 कर रहे होंगे, तो उसके मन में 3 विचार आते हैं। तो पहला विचार आता है कि हाँ यार जुड़ना है। आपने प्लान दिखाया, आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, आपने दिखाया कि इतने इतने लोग आएंगे, ऐसे ऐसे इनकम आएगी, तो मन में डिसाइड कर चुका है कि जुड़ना है। और जब आप प्लान दिखा रहे होते हैं तो दूसरा विचार उसके मन में आता है कि बहाने बनाना है। मतलब वो सोचता है कि अरे यार ये सब तो मुझे नहीं करना, अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को कोई ऐसा बहाना मिल जाए मन ही मन में कि मैं यहाँ से चला जाऊं, और बात भी नहीं खराब हो, व्यवहार भी नहीं खराब हो, और बहाना कौन सा ढूंढूं, वो मन में सोचने लगता है, क्योंकि उसको नहीं करना। तीसरा जो उसके मन में विचार आता है, बस प्लान खत्म हो और मैं मना कर दूंगा। ये 3 विचार आते हैं। अब ये 3 विचारों से हमें क्या सीखना है और हमें क्या करना है, इसके बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले तो ये तीनों विचार यदि उसके मन में आ रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी जो हमें हमेशा सिस्टम में बताई जाती है उसको फॉलो करना है, जिसको बोला जाता है 24 आवर्स फॉलोअप वैल्यू। 24 से 48 घंटे की फॉलोअप की वैल्यू को समझना है। ये तीनों विचार भले उसके मन में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप फॉलोअप करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विचार उसके मन में आ रहा है। और ये तीनों ही विचार के लोगों को बिजनेस में जोड़ा जा सकता है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि उसके मन में कोई भी विचार चल रहा हो, लेकिन अगर आपका फॉलोअप की प्रक्रिया सही है और आपकी बातचीत का तरीका सही है, तो ये तीनों ही प्रकार के लोग इसमें जुड़ेंगे, इस बिजनेस में आएंगे, आपके साथ में काम करेंगे। प्लान के बाद 2 स्थितियां बनेंगी, देखिएगा। सबसे पहले तो विचार की बात की मैंने कि 3 प्रकार के विचार आएंगे। पहला तो या तो जुड़ेगा, या तो बहाने बनाएगा, तो मना कर देगा, ऐसा वो सोच रहा है। या तो प्रोस्पेक्ट बोलना शुरू कर देगा, प्लान खत्म होगा। या तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि आप भी चुप हैं, वो भी चुप हैं, दोनों ये सोच रहे हैं कि कौन पहले बोलेगा। ऐसा नहीं है, आपको 1-2 सेकंड बस देखना है, उसके बाद नहीं तो शुरुआत कर देनी है। और अगर 1-2 सेकंड के अंदर वो बोलने लग जा रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बोलने का मौका दे सकते हैं। पहला, अगर प्रोस्पेक्ट बोलना शुरू कर दे तब क्या करना है? तो सिंपल सी बात है, आपने एक रूल सुना होगा, लिटरेचर बुक में भी लिखा हुआ है, AAA का एक फॉर्मूला होता है, फील, फेल्ट और फाउंड। उसके हिसाब से आपको उसकी बात सुननी है सबसे पहले तो, और पूरी बात खत्म होने से पहले आपको सिर्फ 2-3 वर्ड बोलने हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, ऐसा, हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा, आप सही कह रहे हैं, हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। सिंपल सी बात है। वो कितने भी ऑब्जेक्शन रखता है प्लान सुनने के बाद, कितनी भी समस्या बताता है, कोई भी पास्ट उसके साथ में एक कोई ना कोई ऐसी घटना, कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके साथ में, जो प्लान देखने के बाद वो शेयर करेगा। सिंपल सी बात है, जब 2 वाली बात आती है कि 2 को लाना है, तो बहुत सारे मन में ख्याल और विचार आने लगते हैं, और उसको हक है अपनी बात रखने का। तो हमारा काम क्या है? सिर्फ सुनना।
अगर वो बोलना शुरू कर दे रहा है तो आपको सुनना है, और वो कुछ भी बोल सकता है। वो ये बोल सकता है कि अरे यार ऐसी बहुत सी आई चलेंगे, और अरे दो नहीं बनते, अरे ये सब होता है, ये सब फ्रॉड है, ये सब बेकार है। तो आपको बोलना है हाँ सही बात है, अच्छा हाँ आप सही कह रहे हैं। इस तरीके से आपको सिर्फ सुनते जाना है। उसके बाद जब पूरी बात खत्म हो जाए तब आपको उसको कहना है कि चलिए कोई बात नहीं, आप सही कह रहे हैं, और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, और मेरी भी यही समस्या थी। जो जो वो बोलता है उस हिसाब से आपको अपनी बात कहनी, और आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था। जब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो आप उसके अपने कहलाएंगे, मतलब कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा आपके साथ हुआ, है ना। आपने देखा होगा दो मिश्रा मिश्रा मिल जाते हैं तो बात कैसी होने लगती है, अरे आप भी मिश्रा हम भी मिश्रा, अरे आप भी उस गांव के, अरे हम भी उस गांव के, है ना। लेना देना कुछ है नहीं, बस ऐसे ही चाय पीते पीते बात हो गई, अरे आप भी, अरे आप, अरे वो मेरी मौसी, इस तरीके से बात होने लगती है ना। तो जब आप उसकी समस्या और अपनी समस्या सेम बताने लगते हैं तब फिर आपकी और प्रोस्पेक्ट की भी वैसी बात होने लगती है। तो इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है कि हाँ मेरी भी यही समस्या थी, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। जब आप इतनी लाइन बोल देते हैं ना, आपका आधा काम हो गया, आपका 50% काम डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो आपकी बात को सुनेगा, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि वो नहीं सुनेगा, आपको डाउट है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं भी कुछ सर आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ सर। तो आपने पूरी बात सुन ली, अब वो भी आपको मौका देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी बात शुरू करेंगे, ये पहली स्थिति बनेगी। दूसरा, अगर आपको शुरुआत करनी पड़ रही है, मान लो कि वो कुछ नहीं बोल रहा, उसने प्लान देख लिया, वो ओके है, वो चाह रहा है कि आप कुछ बोलो, ठीक है। तो आपका जो पहला लाइन होगा ना, वही सेट कर देगा आपका पूरा काम। कई बार पहली लाइन ही गड़बड़ बोल देते हैं लोग और काम खराब हो जाता है। वो बोलते हैं प्लान कैसा लगा आपको, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अब ये ओपन क्वेश्चन है, वो कुछ भी बोल सकता है, यार मेरे को ना ठीक ठाक लगा, मेरे को ना ये उसके जैसा लगा, मेरे को फलाने जैसा लगा। तो सवाल ही गलत है। सवाल कौन कौन से होने चाहिए? सबसे पहला तो आपको ये पूछना चाहिए आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी की बहुत अच्छी। तो इसमें दो ही सवाल हैं, तो दो में से एक जवाब आपको मिलेगा, और दोनों ही जवाब आपके काम के हैं। अगर वो बोलता है अच्छी तो भी आपके काम का है बंदा, और तो भी स्थिति आपके हिसाब से ही है, और अगर बोलता है बहुत अच्छी तो भी बढ़िया है। तो दो दो हमें उसको ऑप्शन हमेशा देने हैं, कभी भी एक एक सवाल नहीं पूछना है। मतलब एक एक स्थिति, एक ऑप्शन नहीं देना है। ये प्लान कैसा लगा, अच्छा की बहुत अच्छा, ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी की बहुत अच्छी, है ना। या तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि आपको हमारी जानकारी में क्या क्या अच्छा लगा। अब वो अच्छी अच्छी बातें ही बताएगा, है ना, अच्छी अच्छी बातें। अब आप पूछ रहे हैं कि आपको हमारे प्लान कैसा लगा, तो वो कुछ भी बोल सकता है, खराब वाली बात भी बता सकता है जो उसको खराब लगी हो, और अच्छी वाली भी बता सकता है। तो इससे आपका काम खराब हो सकता है, ठीक है। तो आपको वही पूछना है जो आप चाहते हो, है ना, कि वो बोले। तो आपको हमारी जानकारी में क्या क्या अच्छा लगा, तो वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा। या तो आप ये पूछ सकते हो कि हमारा जो प्लान था, ठीक है, उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या लगी आपको, सबसे बढ़िया कोई एक चीज बताइए, आपको सबसे बढ़िया क्या लगी। सवाल ऐसे होने चाहिए जिसके जवाब आप खुद तय कर चुके हो कि मुझे यही जवाब मिलेगा, और उसी हिसाब से आपकी आगे की बात होगी। मतलब आप माइंड मेकअप करके जाएंगे, कहीं पर भी 1 to 1 करने बैठेंगे, फॉलोअप करने जाएंगे, आपका माइंड मेकअप रहेगा कि मुझे इसके बाद ये बात करनी है, इसके बाद ये बात करनी है, इसके बाद, उसको नहीं पता, उसको लग रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से बातचीत हो रही है। लेकिन आपकी प्लानिंग है, फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा है, सामने वाले ने प्रॉब्लम रखी जैसे ही, तो आप फिर उस हिसाब से आगे बात करेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो पूरा फॉलोअप खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉलोअप एकदम माहौल का काम होता है। माहौल तभी बनेगा जब आप अच्छी अच्छी बातों पे चर्चा करेंगे और उसकी बात पहले पूरी सुन लेंगे, तब फिर काम होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप का एक रूल है कि 20% और 80% एक प्रिंसिपल होता है, जिसमें हमने ये देखा है अभी तक का जो तजुर्बा और सिस्टम हमें सिखाता है और बताता है कि 20% लोग जो होते हैं वो प्लान देखते ही जुड़ने का डिसीजन ले लेते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है जुड़ जाएंगे, बढ़िया है ये वो, हाँ ठीक है ऐसा कर लो, फॉर्म भर दो, हाँ ठीक है टीटी कल आ जाना ले जाना।
और जबकि 80% लोग जो होते हैं वो ना नुकुर करते आते हैं, मतलब वो तांडव करेंगे, वो सवाल रखेंगे, वो बोलेंगे मेरे ये समस्या है, मेरे ये नहीं बने तो अरे बहुत सी आई चली गई, अरे अपलाइन को लेके आओ, सीनियर को लेके आओ, कंपनी का स्टेटस बताओ, अरे अरे ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, कैपिटल का बताओ, स्टेटस बताओ, P&L बताओ, कंपनी कहाँ की रजिस्टर्ड है कि नहीं है, फलाना ढिमका, ऐसे करके बहुत सारे सवाल करेंगे। तो वो जो 80% लोग हैं जो फॉलोअप से आते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति ना नुकुर करके आएगा वो लंबा चलेगा, और जो व्यक्ति प्लान देखते ही बोल देगा हाँ ठीक है जुड़ो, वो लंबा नहीं चल पाता है। ऐसा एक एवरेज एक रेशियो देखा गया है। और जितने भी लोग ना नुकुर करके आए या फॉलोअप में आए और बाद में उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया, तो वो धीरे धीरे इस काम के लिए सीरियस हुए और आगे बढ़े। सही है। तो अगर ये चीज तय है कि 80% लोग फॉलोअप से ही आते हैं, तो सिंपल सी बात है 80% लोग हमें पता है कि फॉलोअप से आते हैं और लंबा चलते हैं, तो सिंपल सी बात है फॉलोअप तो सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई लंबा चले तो आपको फॉलोअप तो सीखना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि 20% लोग कैसे लोग होते हैं, उनको ज्यादा परवाह नहीं होती, एक्स्ट्रा पैसे रखे होते हैं, ना किसी से पूछना होता है ना करना होता है, वो प्लान देखते ही बोलते हैं कि चलो ठीक है मेरा व्यवहार है फलाने व्यक्ति से, लो 15-20 हजार रुपए रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैकेज आ जाएगा, रखा रहेगा, ना वो प्लान में आएगा ना ट्रेनिंग में आएगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है आता हूँ पहुंचता हूँ, पहुंचेगा नहीं। 20% आदमी सिर्फ क्या करेगा, आपको डेडी दे देगा और आपके पॉइंट वैल्यू को बढ़ा देगा। 80% आदमी क्या करेगा, जो आएगा आपके बिजनेस में, वो आपको पीछे छोड़ देगा, उसको बिजनेस दिमाग में बस डालने की जरूरत है और काम आपका सेट हो जाएगा। लेकिन ये आएगा कैसे? ये फॉलोअप में आएगा। करना क्या है? समस्या को सुलझाना है। कुछ लोग समस्या को बढ़ाते हैं, कोई बोल रहा मैं उसमें पहले काम किया, तो उसी में बातचीत कर रहे हैं कि उसमें पहले काम किया, अच्छा क्या किया, कैसे हुआ, ये उसी की बातचीत चल रही है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपने अपने ब्रांड के बारे में बताना चाहिए। उसका ब्रांड क्या था? जैसे हमसे कोई बोलता है कि हमने उसमें उन्होंने काम किया, सर हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसमें किया जाए, है ना। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हर चीज बिकती नहीं है, बेचना पड़ता है। आप कहीं पर भी जाएंगे किसी भी दुकानदार के पास, तो उसकी दुकान में जितना स्टॉक रखा हुआ है दिन भर में यदि सेल करता है, तो उसमें से 90% जो स्टॉक होता है वो बेचता है, ना कि वो बिकता है। क्योंकि आदमी उसको रिजेक्ट करके जाने वाला होता है और वो उसको फॉलोअप करके उसी को दे देता है ना। मतलब वो बोलता है अरे इससे बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया चीज नहीं मिलेगी, और इससे कम रेट में तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, मुझे क्या है, आप देख लीजिए, पूरा मार्केट आप घूमते रहेंगे, लौट के मेरे पास आएंगे, आपका समय भी खराब होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बढ़िया चीज आपको कहीं मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी दुकान से ले जाइए, और इससे बढ़िया चीज कहीं मिल जाए तो आप मुझे वापस कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ उसके लिए। तो सिंपल सी बात है, जो लेके जाएगा वापस तो आएगा नहीं। ठीक है, तो बिकती नहीं है, बेचना पड़ता है। जब लोगों को नहीं लेना होता है तो सीधे मना न करके आपको बाद में करता हूं या बाद में कर लूंगा बोल के टाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, दुकान में आते हैं, सामान लेते हैं और निकालते हैं, सही है बढ़िया है, और बजट खराब हो गया तो बोलते हैं मैं थोड़ा लौट के आता हूँ। ग्राहक कभी लौट के नहीं आता। सिंपल सी बात है, आपके प्लान में भी कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि मैं बाद में करूंगा, लौट के आऊंगा, तो लौट के नहीं आएगा। वो बोलता है मैं ATM से पैसे निकाल के आता हूँ, और आता नहीं। वो बोलता है DD मैं दे दूंगा ना आपको, मैं आइए, वो घर पे आइएगा, मैं आपके लिए तैयार रखूंगा, और घर पे वो मिलता ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको वो टाल रहा है, वो टरका रहा है। अब आपको जानना होगा कि वो क्यों टरका रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि सर ठीक है सोच लीजिए, मैं बैठा हूँ जब तक। ठीक है, तो वो सोच रहा है तो आप बैठिए, चलिए वो सोच रहे, वो बोलेगा अरे अरे ऐसे नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है ना सर, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ जब तक, मैं पानी पी लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोलेगा सर मतलब मैं अभी की नहीं बात कर रहा, मैं बाद में सोच के आपको बता दूंगा। तो आप भी उससे सवाल करिए, सर मेरा एक सवाल है आपसे। तो बोलेगा क्या सवाल है ना सर, आप ज्यादातर कैसे सोचते हैं, अकेले में सोचते हैं किसी के साथ सोचते हैं? अब इससे आपको ये पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आप ये बोलेंगे हाँ ठीक है सर सोच लीजिएगा, मैं कल आ जाऊंगा, तो कल वो मिलने वाला है नहीं, कल कभी आने वाला है नहीं, DD कभी मिलने वाली है नहीं, फॉर्म कभी भरने वाला है नहीं, और आप चक्कर ही काटते रह जाएंगे। अभी जो हो जाएगा ना अभी, वो कल कल नहीं होगा। इसीलिए आप ना चीजों को वो टालेगा लेकिन आपको नहीं टलवाना, है ना। वो आपको टरकाएगा लेकिन आपको टरकना नहीं।
क्योंकि आप सीख के आए हो, आपको पता है कि नहीं यार ये तो मेरे को टाल रहा है, ये तो मेरे को टरका रहा है। सिंपल सी बात है। अगर आप टाल चीजों को सोच, अरे वो 25 तारीख को मैं कोई काम नहीं करता, वो बोलेगा मैं सोमवार को नहीं करता, है ना, या मैं मंगल को कोई काम नहीं करता, कुछ ना कुछ बोलेगा ऐसा, या बोलेगा मैं बीवी से पीछे बिना कुछ नहीं करता है, कुछ भी XYZ। बाद में बोलेगा मैं ज्यादातर ना बीवी के साथ ही सोचता हूँ, ऐसे बोलेगा। तो कहना सर ठीक है, एक काम करते हैं, बुला लीजिए उनको, तो हम तीनों साथ में सोच लेते हैं कि ये काम बढ़िया है तो अभी कर लेते हैं, और नहीं है तो अभी इसको खत्म कर देते, अभी रिजेक्ट कर देते, क्या मतलब कल पर टालने का। क्योंकि कल देखिए, कल मेरा भी कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल होगा, आपका भी होगा, और हम लोग नहीं मिल पाए तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए डेट टाइम से अभी फॉर्म भर गया तो ये हो जाएगा, आपकी अभी DD चली गई तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। और इस तरीके से आप उसको अभी के बेनिफिट बताएंगे और वो कल करने के आपको बेनिफिट बताएगा। बोले कल करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, आप बोलेंगे देखिए आज करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से बातचीत चलेगी। तो शानदार। आप यदि ये सोचेंगे कि यार वो जो बोल रहा है ना वो सही बात है, वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है अभी, ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि पैसे हैं उसके पास, लेकिन वो मना इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो बिना किसी न किसी व्यक्ति, कोई ना कोई महान व्यक्ति होता है उसके जीवन में जिससे पूछे बिना वो काम नहीं करता। वो अपने वकील से पूछेगा, वो अपने दोस्त से पूछेगा, वो अपने बच्चे से पूछेगा। एक तो बंदा आया हॉल पे मेरे से बोलता है कि मैं अपने बच्चों से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। तो मैंने बोला सर वो आपके बच्चे हैं कि आप उनके बच्चे? तो बोलता है अरे ये कौन सी बात है। मैंने कहा नहीं सर, ऐसे जनरली पूछा, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो माँ बाप से बड़े हो गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है यदि आपने उनको तो अब आपके लिए कि उनके लिए भविष्य के लिए कुछ आप ऐसी योजना तैयार करें जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सके। एक काम करते हैं, यदि बच्चे से ही पूछ के करना है तो बच्चे के नाम का ही फॉर्म भर देता हूँ, क्या ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी से पूछ के करेगा, या फिर ऐसी कोई बात उसके मन में है, तो आपको निकलवाना पड़ेगा। वो बोलेगा कभी नहीं, वो आपको असल चीज नहीं बताएगा। अगर उसकी बीवी मना करी, मान लेते हैं कि वो प्लान देख के क्या उसकी बीवी ने मना कर दिया, ठीक है, तो आप उसके घर गए, आपने बोला सर वो मैं यहीं से निकल रहा था, सोचा मैं मिलते चलूं, तो बोलेगा नहीं नहीं अभी मैं बिजी बिजी हूं, मैं कल मिलूंगा आपसे। तो आपको उसी समय बोलना है सर कल तो मैं भी बिजी हो जाऊंगा, बस 2 मिनट आपके साथ बैठ के बात करनी थी। तो बस आपको एंट्री मिल गई। अब वो बोलेगा कि सर मैंने सब चीज सोची देखी समझी, लेकिन मैं ये समझ गया कि इस काम को मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं। मतलब वो असल चीज नहीं बताएगा कि बीवी ने मना किया, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी ना आपके सामने कि यार बीवी के इशारों पे काम करता है तो कैसा मर्द है यार, सिंपल सी बात है। तो आप उस बात पे अटक जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं आपने पूरी जानकारी देखी ये वो, आपको तो बीवी को लाना चाहिए संडे को, या मुझे मिलवाइए, तो मिलाएगा नहीं। बीवी किचन में खाना बना रही है, वो नहीं आएगी, ठीक है। आप उस पे पड़े हो कि आप उसको समझा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता, 1 घंटे की जानकारी है, अब 2-5 मिनट में किसी को बताते तो समझ में नहीं आती है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 घंटे की जानकारी प्रॉपर देनी चाहिए। इस तरीके से आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन रियल मायने में तो वो आपको क्या बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो आप फिर समय पे बात करेंगे कि समय ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आप ट्रैक गलत पकड़ रहे हैं, ठीक है। आपको करना ही चाहिए, वो कुछ भी बोल रहा हूं करके आप सुनिए, बातचीत करिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्टोरी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से नहीं जानता है लेकिन अच्छे से नहीं जानता, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, उसकी सारी बातें सुनने के बाद, तो वो पूरी चीजें सुना, बताया सारी चीजें, तो मैं बोलता हूँ सर आप सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, और जब मेरी शुरुआत हुई थी आज से 3.5 साल पहले, तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा ये बैकग्राउंड है, ये चीजें हैं, और ऐसे से मेरी शुरुआत हुई और ये हुआ। और मैं भी हॉल से प्लान देख के गया, और जब मैंने फॉर्म भरा और फिर मैं घर गया, तो मेरे मन में सवाल आया कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। अब उसने भी मेरे से समय की बात करी थी, इसीलिए मैं समय का फॉलोअप कर रहा हूँ। मुझे पता है कि उसकी बीवी ने मना किया, लेकिन अभी मैं उसके मुंह पे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं बातों बातों में बोलूंगा ये वाली बात कि सर मेरे तो पिताजी ने साफ मना कर दिया था, लेकिन बिजनेस तो मैंने देखा था, डिसीजन मुझे लेना था, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने पिताजी को बताया नहीं, और मैंने दोस्तों से उधार लेके बिजनेस शुरू किया। आपको पता चल गया ना कि बीवी ने मना किया होगा, तो आप उसको बोलो नहीं, उस पर बात नहीं करो, लेकिन आप अपनी स्टोरी बताओ। अब वो क्या बोलेगा,
चलो ठीक है, काम करते हैं कि बाहर चल के बात करते हैं, या मैं आता हूँ फलानी जगह पर, फिर वहां बैठ के अपन डिस्कस करेंगे और उसके रेफरेंस का व्यक्ति बताएगा कि कितना लॉयल है, ठीक है, जो आपको मिलवाने गया है, जिसका फॉलो। अगर आपका बंदा है तो आप जान ही जाओगे, नहीं बोल रहा है तो आएगा, नहीं तो जो आपको लेके गया है वो आपको बोलेगा हाँ सर ने बोला है 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो मिलेंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, बीवी को बिना बताए बिजनेस को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना, बीवी को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला देखो मैंने फादर को बिना बताए, देखो मेरी तो शादी नहीं हुई, नहीं तो मैं भी बोल देता कि मैं बीवी को बिना बताए काम शुरू किया, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। बात बात में पहले आप समय की बात करेंगे, सर समय की तो बात, समय की तो परेशानी है, और इस दुनिया में 90% लोगों का समय नहीं होता, और सही बात है, और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि 90% लोगों के पास समय नहीं होता, इसीलिए तो ये बिजनेस प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है कि लोग इसमें समय कमा पाए। बोलेगा यार कैसी बात कर रहा है, इसमें कैसे समय कमाया जा सकता है, इसमें समय लगाना है। मैंने कहा सर बिल्कुल समय नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट कितनी देर में बन जाएगी? बोले सर लिस्ट तो 15 मिनट में बन जाएगी। तो वो सर 15 मिनट में लिस्ट बन जाएगी, और बस जो आपने 50 नाम लिखे हैं वो उन एक एक व्यक्तियों के से मुझे आप एक एक बार मिला दीजिएगा। तो आपने 50 नाम लिखे, 50 मिनट में उनसे बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई, हमने उनको इन्वाइट कर दिया, काम हो गया। तो बोले बस इतना ही काम करना है? बिल्कुल सर इतना ही तो काम है। तो बोले उसके बाद, बस सर आपने जिस तरीके से हॉल में प्लान देखा, तो आप देख रहे थे प्रेजेंटर बोल रहा था आप सुन रहे थे, प्रेजेंटर बोल रहा था आप सुन रहे थे, और सीनियर सिस्टम ने 98% काम कर दिया। आपके साथ भी ऐसे हुआ, आप भी लिस्ट बनाएंगे, अपने लोगों से आएंगे, और आपका व्यक्ति आएगा, बोलने वाला वहां बोल रहा होगा स्टेज से, सुनने वाला है सुन रहा होगा, और बीच में आपका काम हो रहा होगा। सर कितना आसान काम है। अब वो जो उसके दिमाग में बात चल रही थी, लोग करेंगे नहीं करेंगे, 2 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कि क्या होगा कि नहीं होगा, है ना, मेरी तो बीवी मना कर रही है, मेरे तो 4 लोग। अब वो क्या है, ऐसा भी हो सकता है उसने 4 लोगों से बात कर रखी हो कि वो 2 ढूंढ रहा हो हॉल से निकलने के बाद, तो वहां पे वो भी बात क्लियर हो जाएगी। तो आप जैसे ही व्यक्ति कोई समस्या रखता है, तो आप तुरंत समाधान देने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं सर 2 बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, अरे मैंने भी बना ली हो। इस तरीके से यदि आप उसको सवाल वो करेगा और आप जवाब देंगे, सवाल जवाब, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होगी, है ना। ये अंततः आपको कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा इसका। इसीलिए हमेशा अपनी कहानी बताइए, और उसके बाद बोलिए कि सर आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगा था, और उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करिए। क्योंकि समस्या में उलझ जाएंगे यदि आप, है ना, तो उसमें और आप में क्या फर्क कहला है? कोई फर्क नहीं। वो बोल रहा है पैसे नहीं है, आप बोल रहे हो पैसे मेरे पास, पैसे नहीं आपके पास, तो पैसे की व्यवस्था करिए, है ना। पैसे के बिना कैसे होगा काम? पैसे नहीं है तो कैसे कर पाओगे आप? डीडी तो देनी पड़ेगी आपको, और बिना बिना प्रोडक्ट लिए काम होता नहीं है इसमें। तो आप उसको समस्या में उलझा रहे हैं, सुलझाना है यदि आपको समस्या समस्या उसकी, यदि वो बोल रहा है पैसे नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी स्टोरी बतानी है और ये बोलना है कि सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और सर मेरे सीनियर ने एक बात कही थी जो कि आपको बोलना चाहता हूँ सीरियसली, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना है आपको, क्योंकि आपका शब्दों और माहौल से ही काम बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार रटा रटाया काम है, रटा रटाया जो ज्ञान लेके मैं चला जाऊंगा, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पेश आएगा, अलग अलग तरीके से बातें करेगा, अलग अलग स्टाइल से आपको रिजेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, तो उस तरीके से आपको उसको जवाब देना है, ठीक है। अगर चलो नॉर्मल 2-3 समस्या आती है तो उस पर बात कर लेते हैं। पहली समस्या क्या आती है, लोग बस की पैसे नहीं है। तो आप अपनी स्टोरी बता के कहेंगे सर आप सही कह रहे हैं, और पैसे की समस्या तो आती है, और पैसे आपके पास नहीं है, और आप इसीलिए आप यहाँ से पैकेज नहीं ले पाएंगे, और सही कह रहे हैं सर आप, मुझे भी बहुत खराब लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है सर। तो वो बोलेगा हाँ मुझे, सर ऐसा क्यों कि आपके पास पैसे नहीं? वो बताएगा मेरे पास पैसे इसलिए नहीं क्योंकि मैं देखो इतना कमाता हूँ, इतना खर्च कर देता हूँ, ये वो। हाँ सही बात है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए आपके पास पैसे नहीं है। वो बोलेगा देखो इतने समय से, मैंने कहा सर आप कितने समय से नौकरी कर रहे हैं? बोले इतने समय से कर रहे हैं, देखो इतने साल हो गए वो। मैंने कहा हाँ सही बात है सर, इतने साल हो गए आपको नौकरी करते हुए, बताइए इतनी इनकम है, इतनी सैलरी आपकी, फिर भी आपके पास इतने से पैकेज को लेने के लिए सर पैसे नहीं है। तो सर आपको लगता कैसा है जब ये आपके पास पैसे नहीं है? तो बोले बड़ा खराब लगता है, ये वो, देखो मेरे को करना तो है। अब वो अपनी रियल बात बताएगा, उसको नहीं करना होता तो वो नहीं करने वाली बात बोलेगा, करना है तो करने वाली बात बोलेगा कि हम करना तो है। सर एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, क्या कभी 20,000 की जरूरत आपको भविष्य में
कभी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 20,000 की, चलिए इस बिजनेस को आप नहीं करते हैं आज, तो 20,000 की जरूरत कभी ना कभी तो पड़ेगी ना। तो बोलेगा कि हाँ पड़ेगी। तो सर तब क्या क्या करेंगे? तो वो बोलेगा कि मैं व्यवस्था करूंगा, बस यही बुलवाना था उससे, इतना ही काम करना था। आप नहीं बोलिए कि व्यवस्था कर लो। जैसे ही कोई बोलता है कि सर पैसे नहीं, बोले व्यवस्था कर लो, नहीं है तो किसी से ले लो, आप उसको समाधान देने लगते हैं। तो क्या होता है ना, आप देखिए 3 घंटे की आप पिक्चर देखने जाते हैं जब, तो आपको पता है कि 3 घंटे की पिक्चर में ना वो जो कंक्लूजन था वो 2 ही मिनट का था, है ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन दो दो इसमें आप देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, करोड़ों रुपए कमा लिए, इतनी सी बात थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 2 मिनट में बता देते, बात खत्म हो जाती। अब इसमें इतना सारा खर्चा, इतनी सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ शॉर्ट में नहीं हो सकता। आप सोचते हैं शॉर्ट में हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी डीडी दे दे, जल्दी मेरा बीवी बन जाए, जल्दी रैंक हो जाए, जल्दी पैसा आ जाए, बात खत्म। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक आपका रिलेशन नहीं बनेगा उससे। जब तक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक उसका हाथ उसकी जेब में नहीं जाएगा। जब तक उसका हाथ उसकी जेब में नहीं जाएगा तब तक वो पैसे निकाल के देगा नहीं और आपका काम बनेगा नहीं। और आप चाहते क्या है कि वो खुद अपनी मर्जी से जाए, अपनी तिजोरी का ताला खोले और पैसे निकाले, वो बोले सर मेरे को करना है और आप ही के साथ करना है। अब ये बात जो है आप ही के साथ करना है, ये वो क्यों बोलेगा? रीजन क्या है उसका? क्योंकि आपने उसको पिछले 15 मिनट की 20 मिनट की बात में इम्प्रेस कर दिया कि नहीं यार ये बंदा मेरे लिए करेक्ट है और ये जो बोल रहा है वो सही है और इसने पैसे कमाए हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। आप उसको अपनी जर्नी बताओगे, स्टेटस बताओगे, आप अपने अपलाइन का चेक दिखाओगे, भले आपके पास चेक नहीं है तो आप सीनियर का पावर दिखाओगे, सिस्टम का पावर, कंपनी, आप ये सब तो बात ही नहीं कर रहे। आप बोल रहे हैं पैसे की व्यवस्था करो। उसने प्लान देखा है, उसको प्लान पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि 4 कंपनियों में करके रिजेक्ट हो चुका है, वो वाली बात वो आपसे बता नहीं रहा है ना, और आप पैसे की व्यवस्था की बातचीत कर रहे हैं। तो पैसे सबके पास होते हैं, वो देना नहीं चाहता इसीलिए बोल रहा है नहीं है। नहीं है बोलेगा तभी आप जाओगे उसके घर से, इसीलिए बोल रहा है कि भाई मेरे पास नहीं है और जब होंगे तो मैं खुद ही फोन लगा दूंगा, और फोन किसी का आने वाला है नहीं। सबसे पहली बात, हमेशा तैयारी से जाओ, माइंड मेकअप करके जाओ, सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करके जाओ, बातचीत करके जाओ, ऐसा ऐसा बोल के गए, ऐसा ऐसा व्यक्ति है तो क्या करना है। यदि आपसे फॉलोअप नहीं आता है, आप नए हो, बिगिनर हो, तो 1-2 बार 4 बार 10 बार आप सीनियर को लेके जाओ, लेकिन उसके बाद आप अपनी डाउनलाइन के साथ जाओ, फॉलोअप करो, नहीं बनता तो भी करो, बातचीत करो, फोन लगाओ, ऐसा ऐसे सवाल जवाब आ रहे हैं तो क्या करना है। या तो बैठक करो सीनियर के साथ, बार बार बैठो और पूछो कि ये सवाल आया तो मैं क्या बोल सकता था, ये जवाब आया तो क्या बोल सकता था। सीनियर जब फॉलोअप कर रहा है तो तब आप डायरी खोल के बैठ जाओ और लिखते जाओ किस सवाल का उसने किस तरीके से क्या जवाब दिया, और उसका आप अध्ययन करो, रिकॉर्ड करो, मन में फॉलोअप करो, घर में बैठो जब अकेले में वो डायरी खोलो कि सीनियर ने इस सवाल का इस तरीके से जवाब दिया था, वैसे जवाब देने की प्रैक्टिस करो। आप देखिए बड़ी बड़ी मूवीज जब बनती है, जैसे कोई भी बायोपिक बनती है, तो जो भी एक्टर उसमें रोल करने के लिए आता है तो सबसे पहले उसकी जीवनी को पढ़ता है, सही है, फिर उसकी जीवन में घुस जाता है, वो उसने क्या क्या किया है यार, और वैसा वो करने लगता है, वैसा अपने आप को मानने लगता है, सोचने लगता है कि मैं वही हूं, है ना। आप सुशांत सोचने लगता है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी हूं, सही है, तब तो पिक्चर हिट हो जाती है कि नहीं। अगर वो सोचेगा ही नहीं, उसके जीवन में घुसेगा ही नहीं कि क्या किया उसने नहीं किया, बस वो कैमरे के सामने आ जाएगा, हाँ मैं छक्का मार रहा हूँ, मेरा कर देना उसमें, मेरी बढ़िया पिक्चर हिट करवा देना और पैसे वैसे आ जाएंगे, मेरे को देता नहीं है ये। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप ये बोलने का प्रयास, ये सोचने का प्रयास नहीं करोगे कि सीनियर कैसे करता है, बात कैसे की, जवाब कैसे दिया, लिटरेचर बुक में क्या लिखा है, मेरे सीनियर ने शुरुआत कैसे की, खत्म कैसे किया, है ना, मैं उसको क्यों ना डायरी में नोट कर लूं, क्यों ना मैं एक बार मम्मी को बैठा के उसी का फॉलोअप करूं, मम्मी से पूछूं मम्मी आप बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं हो, मैं आपको जवाब दूंगा, सही है, डाउनलाइन को बैठा के आप उसी का फॉलोअप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तक आप ये करने का प्रयास नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजें, किसी का फॉलोअप आप करने जा रहे हैं, पहले ही आप माइंड मेकअप करके वो आपने बोल दिया, तो जिस दिन आप फॉलोअप करके पहली डीडी अपनी खुद की निकालेंगे, वहां से जो आपका आत्मविश्वास बनेगा, वहां से जो डायमंड की जर्नी शुरू होगी, तो असल मायने में पैदा आप उस दिन ही हुए जिस दिन आपने सब कुछ सीख लिया और फॉलोअप सीख लिया और आपने पहली डीडी निकाल ली, जिस दिन आपने फॉर्म भरा और जिस दिन आपने डीडी दी, उस दिन आप आपकी शुरुआत नहीं हुई, अभी तक तो आप सीख रहे थे, नर्सरी, KG1, 12वीं, और वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और आप डिग्री ले रहे थे कि हाँ ये कोर्स मैं कर रहा हूँ, और आप सीख गए, तब सीखा
तब सीख के तैयार हुए जब आप सेल निकालना सीख गए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि नहीं? तो इस तरीके से आप सामने वाले से बातचीत करनी है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा कि एक चीज होना बहुत जरूरी है जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, फॉलो अप ओनली इन रिलैक्स मूड। आपका मूड मस्त होना चाहिए अंदर से। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कंपनी भाग गई तो, और आपकी भौहें तन जाती है, ठीक है, और आप उससे लड़ने लगते हो, अरे ऐसी कंपनी, अरे ऐसा, अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ऐसा नहीं होता, अरे तुम जानते नहीं हो हमारी कंपनी के बारे में, अरे तोप है हमारी कंपनी, बम है, अरे ऐसा हो गया। तो उससे क्या है, आपका काम खत्म। अब आप लड़ो भिड़ो मार पीट के आ जाओ और हो गया, आपको डीडी नहीं मिलने वाली, बंदा नहीं मिलेगा। आपको इस मूड में रहना है। बंदा देखो गाना सुन रहा है, मस्त है, इसको किसी से मतलब नहीं। अब आप उसकी समस्या को जब गाने के जैसे सुनोगे, मजे से अंदर से, है ना, मस्त, जैसे ही बोलेगा कंपनी भाग गई तो आप हंस दो। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बोलेगा मेरे दो नहीं बने तो आप हंस दो, मुस्कुरा दो, और जैसे ही आप मुस्कुराओगे तो 50% काम आपका वैसे ही हो गया। बोलेगा कैसा बेवकूफ आदमी है, मैं बोल रहा हूँ कंपनी भाग गई और हंस रहा है। तो क्यों क्यों आप हंसे? क्योंकि उसके मन में जो जो चीजें वो उगल दे, बोल दे, बात खत्म, है ना। अपनी बोल दे, सर इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। आप बार बार ये पूछना, सर इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। वो बोलेगा यार कंपनी भाग गई तो बात ही खत्म हो जाएगी, अब इसके अलावा मैं क्या बात करूं? तो कहना सर ये तो चलिए छोटी समस्या है आपकी, लेकिन इसके अलावा तो और कोई बात नहीं। बोले नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, ये वो सब बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों का मुंह कैसा हो जाता है, इसीलिए वो रिजल्ट नहीं ला पाते। जैसे ही कोई बोलता है कंपनी भाग गई तो उनकी शक्ल कैसी हो जाती है, इसके जैसी, ठीक है। वो सोचता है अरे यार अब तो डीडी नहीं मिलेगी, अब तो बेकार, ए यार पूरी मेहनत खराब हो गई। देखो मैंने लिस्ट में नाम लिखा, मैंने कार्ड दिया, मैं पेट्रोल लगा के इतनी दूर गया, ये आया, मैं इतनी देर उसको सुनवाया प्लान, और सब कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ, 4 दिन हो गए इस पे मेहनत कर रहा है, ये बोल रहा है कंपनी भाग गई। बस दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और वो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, क्योंकि दोस्ती बोल रहा है, रिश्तेदार ही बोल रहा है, जो पहचान का वही बोल रहा। तो बोले नहीं यार अब तो गड़बड़ हो गया काम, ऐसा मन में सोचने लगता है, मुंह उसका हो जाता है ऐसा। और सामने वाला बोलता है, ये कॉलर ऊंची उसकी, वो बोलता है मैंने सही सवाल पूछा। वो मन में सोचता है, जबकि उसके मन में 3 विचार चल रहे हैं जो कि मैंने पहले बताया। जुड़ना है पहला विचार, या बहाने बनाना है, या तो मना कर देना है। 3 विचार चल रहे हैं, ठीक है। अब तीनों में से क्या विचार उसके मन में चल रहा है वो आपको पहचानना है। तो आप वो नहीं कर रहे, पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे उसकी, कि बेकार है काम, दो काम नहीं कर पाऊंगा इसमें, ये वो, तो आप उसी में डूब गए। लेकिन आपको कैसा मूड बना के रखना है, ये भाई साहब जैसा जो हेडफोन गाना सुन रहे हैं, अगर आप इस मूड से आप फॉलोअप कर रहे हैं तो आप यही पूछेंगे उससे हंसते हुए, अच्छा सर आप सही कह रहे हैं, अच्छा इसके अलावा तो और कोई बात नहीं? तो बोलेगा नहीं है भाई इसके अलावा और कोई बात नहीं, आप बताइए। जब वो ये बोलेगा, कहना सर ठीक है, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हो। अब वो बोलेगा ये पागल है आदमी, अभी मैं इसको इतनी सारी बात बोला और ये बधाई दे रहा है। तो अगर उसने प्लान देख लिया है तो प्लान देखने की बधाई दीजिए, अगर फॉर्म भरा है तो फॉर्म की बधाई दीजिए, ठीक है। और बधाई देने में जाता क्या, बधाई देने में आधा काम हो गया आपका, वो सामने वाला गम भूल गया, दुख दुख जो था उसका पुराना वो भूल गया, उसने जो भी पैसे गवाए, कहीं पे कुछ हुआ वो भूल जाएगा। सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हो, इतना बोलने में आपका जाता गया। मैं बहुत सारे लोग बोलता हूँ बधाई से शुरू कर, बोले सर शर्म आती है। मैं बोलता हूँ जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। आप शर्म करेंगे कुछ नहीं होगा, आप बधाई से जब शुरुआत करेंगे ना तो देखिएगा आपको रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। वो बोलेगा अच्छा सर, वो भी हंसने लगेगा, वाह बधाई दे रहा है, वाह। कहना सर आपने विश्व के नंबर 1 प्लान को देखा और जिसमें करोड़ों लोग अपना जीवन सफल बना रहे हैं, और मुझे लगता है इस प्लान को देखने के बाद और इसमें जुड़ने के बाद आप भी अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। आप अब गारंटी दे रहे हो उसको कि उसने जो काम किया वो सही है। वो मन ही मन क्या सोच रहा था, मैं प्लान में गया ही क्यों, मैं फोल्डर से प्लान देखा ही क्यों? जब से प्लान देखा हूं तभी से मेरे दिमाग में उथल पुथल चल रही है, और 4 लोगों ने मेरे को बेवकूफ भी बोल दिया है, ठीक है। तो अभी वो कंफ्यूज है कि प्लान देख के उसने अच्छा किया है कि प्लान देख के उसने खराब किया है, फॉर्म भर के उसने सही काम किया है कि फॉर्म भर के उसने गलत काम किया है। तो वो उसको सही है कि नहीं है वो कौन देगा, कौन बताएगा? वो तो आप ही बताओगे ना
कि सर बहुत बहुत बधाई, आपने वो काम किया नहीं, आप उसी के जवाब में उलझ गए। आप शुरुआत से शुरू करो ना। अगर आप प्रोसेस यदि सही अपनाते हैं सामने वाले बंदे के साथ, तो डीडी आएगी, निश्चित आएगी। और डीडी ही नहीं आएगी, बंदा भी आएगा। ठीक है, तो आपने शुरुआत की सर, बहुत बहुत बधाई हो। और आपने प्लान देख के बहुत बढ़िया काम किया, और आपने फॉर्म भर के जो शुरुआत करी उसका आपको इस तरीके से फायदा मिलना शुरू हो गया है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आज आपकी शुरुआत हुई है, उसी तरीके से मेरी भी शुरुआत हुई थी। अब ये कंफर्म हो जाए उसको बस, कि जैसे इसने पैसे कमाया मैं भी कमा सकता हूँ। बस आपको यही कंफर्म कराना है, उसके लफड़ों में नहीं पड़ना। बातों बातों में वो वाली बात आप बोलेंगे कि हाँ सर आप सही बोल, सर आपने ये वाली बात भी सही गई थी ना, और मुझे भी ऐसे ही लगता था, पता है। फिर मेरे सीनियर ने बताया, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पेलने लगते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं ऐसा होता है। तो जब भी आप सीनियर को, भले सीनियर आपके साथ नहीं है, लेकिन आप उसका नाम ले रहे हैं कि मेरे सीनियर ने ऐसा बताया था, आप फोटो दिखा रहे हैं, आप वीडियो दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो भी आपकी सुनेगा, क्योंकि आप भी उसके सीनियर हैं। लेकिन आप बता रहे, देखो मैं सीनियर हूं तो तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है ना। कंपनी, ये वाली कंपनी नहीं जाएगी सर, अरे वो पहले जो तुमने किया था वो सब फालतू काम है, ये अच्छा काम करो, ये जो मैं तुमको काम दे रहा हूँ वही सबसे बढ़िया है। तो लोग इस तरीके से बातें करते हैं, इसीलिए उनका काम खराब हो जाता है। आपको क्या बोलना है सर, आप सही कह रहे हैं, और मुझे भी ऐसे ही लगता था। और मेरे सीनियर ने ये बात बताई थी जिसकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर मेरे सीनियर ने एक बात बताई थी जिसकी वजह से मैंने आज 12,36,000 रुपए कमाए इस कंपनी में केवल इतने महीने में, और मुझे लगता है आप भी कमा सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। सर मेरे सीनियर ने एक बात बताई थी जिसकी वजह से मैं 4 फॉरेन ट्रिप की, 15 इंडिया ट्रिप की, इतनी अचीवमेंट लिए, और आज मेरा इतने शहरों में काम चल रहा है। ये चीजें मैंने करी, और मैं इसीलिए मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। बस वो सुनने को तैयार हो गया ना, आपकी काम सेट हो गया। अब वो नहीं बोलेगा, अब आप बोलोगे, क्योंकि आपने उसकी सुनी। और बोलने का मौका उसी को दिया जाता है जो पहले सुनता है। हम क्या करते हैं, जाते ही बोलने लगते हैं। तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, जो हम बोलने आए वही सही है, क्योंकि हम अपना भूल जाएंगे ना, अपना जो हम रट के आए हैं तोता राम मिट्टू राम, वो हम भूल जाएंगे। तुम बोलोगे तो हम अपना तो सब भूल जाएंगे दिमाग में, ठीक है। तो आप पहले ही बोलने लगते हैं कि मैं अपना ना भूल जाऊं, मैं अपनी अपनी सारी लाइनें बोल दूं, फिर उसको जो बोलना है बोले। तो ये उल्टा काम है, पहले उसको सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। और अगर आपसे कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, आज और कल 2 दिन है हमारे पास, ग्रुप मीटिंग करके हम इस विषय में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हम किस व्यक्ति का फॉलोअप करें, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। कोई बंदा नहीं आ रहा आपके सिस्टम में, क्या है, फॉर्म भरा, कुछ हुआ नहीं हुआ, अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, कौन किसका फॉलोअप कितनी बार कर चुका है। तो मैं अब 2 फॉलोअप हो चुके थे, तीसरी बार किसको जाना चाहिए, या फिर क्या बात करनी चाहिए, या फिर ट्रेनिंग में लाना चाहिए कि उसको ग्रुप मीटिंग में बुलाना चाहिए, कि चलो उसकी ग्रुप मीटिंग उसके घर पे ही कर लेते हैं। तो क्या रहेगा कि ऐसा कर लेते हैं कि 4 फॉलोअप तो हो चुके हैं, फॉर्म तो भर ही चुका है। तो इस तरीके से ग्रुप मीटिंग में आप चर्चा करेंगे और प्लानिंग करेंगे ना, जब किसी भी काम की वीक टू वीक, तब फिर काम आपका इंप्रूव होता जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, 2 दिन हमने काम किया, फिर 4 दिन हम घूमने चले जाते हैं और काम आपका जीरो हो जाता है। 4 दिन करते हैं, 8 दिन छुट्टी मार लेते हैं, 10 दिन करते हैं, 2-3 दिन के लिए शादी में चले जाते हैं। तो काम कुछ होने वाला नहीं, डीडी वीडी नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला। ये 6 चीजें यदि आप फॉलो करेंगे तो सिंपल सी बात है, इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करो। लोग जब प्रोस्पेक्टिंग बंद कर देते हैं तो उसका काम ही बंद हो जाता है। मैं आज भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मेरी पहचान का कोई नहीं है, लेकिन मैं हफ्ते में कम से कम 10 से 20 लोगों को प्रोस्पेक्ट करके अपने साथ में लाता हूँ, और अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको ऐड करता हूँ, अपने लिस्ट में ऐड करता हूँ। और हर बार 4 से 5 लोग, अपने सेल्फ के लोगों को प्लान दिखाने का वीक में चक्कर चलाता हूँ कि मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊं, कम से कम अपने सेल्फ में। ज्यादा सीखो और जल्दी सीखो। लोग क्या करते हैं, फॉलोअप सीखने में ही बहुत समय निकाल देते हैं, प्लान सीखने में ही बहुत समय निकाल देते हैं, 1-to-1 सीखने में ही बहुत समय निकाल देते हैं, हर चीज को सीखने में बहुत समय निकाल देते हैं, और वो पीछे हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लेकर जाओ। मैंने हर बार हर इवेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके गया, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो हमारा इवेंट जब भी जहां पर भी हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए। टीम में अच्छे लीडर्स तैयार करना है, हर रोज कम से कम 3 प्लान जरूर करना है। कब सबसे जरूरी, ज्यादा सेल क्लोज करना है, क्योंकि इसी से पैसा आएगा। कंपनी आपके टैलेंट को देखकर आपको पैसा नहीं देती, सेल क्लोजिंग का पैसा देती है। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, और मुझे मतलब जो समय के हिसाब से जो लगा कि मुझे अपने शब्द कहने का मौका मिला, जो कुछ भी है, तो सभी का धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया टाइगर, आज आपने अपने अनुभव को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया। आज की ट्रेनिंग बहुत ही सुपर डुपर हिट रही।